हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सीखने में व्यस्त होंगे। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग एसएससी जीडी का क्रैश कोर्स कंटिन्यू करेंगे। मैं अपन मैथ सेक्शन के साथ आज डे 7 में हाजिर हूँ। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज वेल एज एनालिसिस के बेसिस पे जो रिसेंटली एग्जाम चल रहा है उसी के बेसिस पे क्वेश्चन लेते हैं। इस बार भी ऐसा ही सेम क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो सेशन भी आपको पसंद आएगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है मेंसुरेशन बेस पे है और कौन से लिया गया है, यानी कि शंकु से। देखिए शंकु होता कैसा है, शंकु मतलब एक ट्रायंगल, लेकिन उसका जो बेस होता है वो फ्लैट नहीं होता, वो सर्कल टाइप होता है। सर्कल कंसीडर करते हैं तो आपकी आर ये और हाइट क्या होती है, इस तरीके से होती है। जो सर्कल आपका ऐसे होता है तो उसकी एक परिधि होती है, उसका एक एरिया होता है, तो वही फॉर्मूला हम इस पे यूज करेंगे इसके बेस के लिए। ठीक है, तो 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के आधार की जो परिधि है वो 33 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उस शंकु का आयतन ज्ञात करना है आपको। तो देखिए एच आपको दी है पहले से 16 सेंटीमीटर। अगर इसका बेस एक सर्कल है, उसकी परिधि है कितनी है 33, तो फॉर्मूला होगा 2 पाई r बराबर 33। देखिए इसे सॉल्व करेंगे, r की वैल्यू आएगी यहां से 2 गुणा 22 बटे 7 r, ये 33 हो गया आपका। 11 की 33, 11 दूनी 22। अगर और सॉल्व करें इसको क्या आएगा, r बराबर 7 किया 21 और 2 3 4, यानी कि r की वैल्यू आ गई 21 बटे 4। h आपको गिवन है, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1 बटे 3 पाई r स्क्वायर h, तो 1 बटे 3 22 बटे 7। r की वैल्यू क्या है 21 बटे 4, तो 2 बार लिखेंगे क्योंकि फॉर्मूले में r का स्क्वायर होना। h की वैल्यू है आपको 16। देखिए 4 चौक 16 कट गया, 7 या 21 कट गया, क्या आ गया 22 गुणा 21। तो देखिए 22 एकम 22, 22 दूनी 44 और 2 46, यानी कि 462 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इसका आंसर। आयतन होता है तो सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना 462। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 2D फिगर में है, ये 3D फिगर में था क्योंकि कोन जो होता है उसको चारों तरफ से देख सकते हैं। 2D ऐसी फिगर होती है जिन्हें हम एक ही साइड से देख सकते हैं, फ्लैट सरफेस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एक गोदाम है, ठीक है, एक गोदाम जो है या एक रूम मान लीजिए, गोदाम मान लीजिए बड़ा, ठीक है, 15 मीटर लंबा है और 12 मीटर चौड़ा है। उसके फर्श और देखिए हम ऐसे बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए कोई भी रूम है, उसके फर्श का जितना एरिया होता है उतना एरिया किसका, छत का होता है, सेम होता है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि ऊपर जाके एक्सपेंड हो जाएगा, होने को कुछ भी हो सकता है लेकिन नॉर्मली होता नहीं। ठीक है, तो देखिए 15 मीटर है आपका और ये कितना 12 मीटर है। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि फर्श और भीतरी छत का क्षेत्रफल कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर है। देखिए क्षेत्रफल जो होता है L इंटू बी होता है, लेकिन फर्श और छत की बात कर रहे हैं तो ये 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 गुना, 2 की ओर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बराबर है कमरे की चारों दीवारों के, फर्श के, कमरे सॉरी फर्श नहीं, कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल के। तो देखिए उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी और मल्टीप्लाई एच। ठीक है, जो दीवार होती है उनकी एक हाइट भी होती है, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, इस तरीके से, और हाइट भी मेंशन करते हैं। तो ये कमरे की चारों दीवारों का फॉर्मूला हो गया। देखिए एल की वैल्यू आपकी 15 और बी की कितनी है 12, तो रख देंगे 15 मल्टीप्लाई 12। अब देखिए 2 है यहाँ पे, मल्टीप्लाई एल और बी यानी कि 15 और 12 को ऐड करेंगे तो क्या 27 आ जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी एच। देखिए 2 से तो 2 आपका यहीं कट गया। ठीक है, अब 3 से देखिए 3 9 27, 3 चौक 12, फिर से 3 3 9 और फिर से 3 5 15, तो एच की वैल्यू आ गई 5 चौक 20 बटे 3। अब आपसे पूछा इसका वॉल्यूम, तो देखिए गोदाम का जो वॉल्यूम अगर हम निकालें आयतन v बराबर, आयतन को v से रिप्रेजेंट करते हैं वॉल्यूम, ठीक है, l इंटू बी इंटू एच। ठीक है, अब 3 डायमेंशन होगी वॉल्यूम में, तीनों डायमेंशन लिए जाते हैं, लेंथ भी, ब्रेथ भी और हाइट भी। तो देखिए लेंथ आपकी पहले से मेंशन है 15 और ब्रेथ क्या थी 12, और क्या हमने एच हाइट हमने निकाल ली, तो क्या हो जाएगा 20/3, 3 चौक 12, देखिए 15 चौका 60 और क्या 20, 60 और 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 आ जाएगा। तो 1200 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, सेंटीमीटर नहीं, सेंटीमीटर नहीं आएगा, मीटर क्यूब आएगा क्योंकि जो डायमेंशन है वो मीटर में दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 1200 मीटर क्यूब आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आया हो। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिए एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी गई, चौड़ाई में 10% की कमी कर दी गई, तो इसे हम रेशियो मेथड से करेंगे। फॉर्मूले से हम क्वेश्चन सभी करते हैं, लेकिन फॉर्मूले से क्या होता है जब ऐसी परसेंटेज होती है बहुत टिपिकल हो जाती है, जैसे मान लीजिए पॉइंट में आ गया, सपोज एग्जांपल ले लेते हैं 31.25 आ गया। अब देखिए इसे सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन जब इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आई थिंक 5/16 आएगा, तो 5/16 को इजीली हम डील कर सकते हैं आसानी से, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन को डिजिट से चेंज कर लेंगे, किसमें फ्रैक्शन में ले आएंगे। देखिए
10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10 होती है, क्योंकि 10/100 करेंगे, एक जीरो जीरो कट जाएगा 1/10। अगर आप 10% की वृद्धि कर दी गई, यानी पहले 10 थी, एक की वृद्धि कर दी 11 होगी, और चौड़ाई में सेम 10% की कमी कर दी गई, तो पहले 10 थी, अगर एक की कमी कर दी तो 10 से 9 हो गया। देखिए 10 दिशा में 100 और या ये 99। अब कह रहा आयतन के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी। देखिए पहले जो ये आई, ये इनिशियल वैल्यू थी क्षेत्रफल की, और ये वृद्धि या कमी होने के बाद आई है, तो 100 से कितनी होगी 99, तो सीधा सीधा नहीं दिख रहा आपको 1% की कमी। ये तो इजी है, निकालने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, माइनस, यानी माइनस रिप्रेजेंट करता है कमी को, तो 1% की कमी होगी। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 2 गुनी कर दी जाए, मतलब पहले 1 गुनी थी, सो सिंपल हम मान लेते हैं कि 1 गुना थी, तो 1 से 2 गुना हो गई। ठीक है, तो उसी की तरह देखिए उसमें फ्रैक्शन दी हुई थी, इसमें आपको टाइम्स दे दिया, मतलब इतने गुना, टाइम मतलब घड़ी वाला टाइम नहीं, टाइम्स का मतलब होता है मैथमेटिकल लैंग्वेज में कि इतने गुना हो गया। ठीक है, तो देखिए आंसर, देखिए वही फॉर्मूला आपका L इंटू बी होता है। ठीक है, क्षेत्रफल का। अब देखिए पहले 1 थी, अब 2 कर दी लेंथ, पहले चौड़ाई 1 थी, अब 2 कर दी, तो कितना हो गया, 1 एकम में 2 दूनी 4, यानी 1 से 4 कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। किस पे बढ़ा, इनिशियल वैल्यू तो 1 थी और बढ़ेगी कितनी 4, तो 1 पे बढ़ा गुणा 100, यानी कि 300% बढ़ गया आपका क्षेत्रफल। कितने प्रतिशत बढ़ा, आयत का क्षेत्रफल क्वेश्चन नंबर 4 में भैया 300% बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है समय कार्य से लिया गया टाइम एंड वर्क से, किसी कार्य को ए अकेला 16 दिन में करता है, ए अकेला करता है 16 दिन में। ठीक है, बी अकेला करता है किसमें, 12 दिन में। ठीक है, पूरा कर सकता है। ए से शुरू करते हैं और पहले दिन ए करता है, दूसरे दिन बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है, तो एकांतर डे पे करते हैं, वन बाय वन अल्टरनेट डे पे। तो कह रहा है कि संपूर्ण कार्य कितने दिन में होगा। देखिए दोनों का एलसीएम कितना होगा आपका 48 हो जाएगा, 12 चौक 48, 16 48, 3 और 4 ए और बी की क्या आ गई, क्षमता आ गई, एफिशिएंसी। ठीक है, अब मान लीजिए पहले दिन 3 यूनिट करा ए ने करा, दूसरे दिन 4 यूनिट करा, तो कितना हो गया 7 यूनिट हो गया, यानी कि 2 दिन में आपका कितना यूनिट हो गया, 7 हो गया। आपको कराना कितना है, 48 कराना है। तो देखिए 48 कराना है तो कैसे कराएंगे, अगर हम 7 में 8 की गुणा कर दे ज्यादा आ जाएगा, 7 की करें तो 49 होगा, हमें तो 48 ही कराना है, तो 7 6 जा करा लेंगे। देखिए तो कितना हो गया आपका, यहाँ पे आ जाएगा 6, यानी कि 6 दूनी 12 दिन में 42 आ गया। अगले दिन क्या करेगा, 13वें दिन 3 यूनिट कर लेगा, कौन, ए कर लेगा, तो क्या आ जाएगा 13 दिन में आपका हो जाएगा 45। अब देखिए लास्ट में कितना 3 यूनिट बच गया, तो बी करेगा ना 3 यूनिट को, जब बी करेगा और एक दिन में बी कितना करता है 4 यूनिट करता है, तो 3/4 दिन में करेगा। तो देखिए कितना आंसर आ जाएगा 3/4, यानी कि 13 से ही 3/4 दिन में वो करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया 13 से ही 3/4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो मैं उसे आपको बताने जाऊंगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए किसी धनराशि के 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर दे रखा है, डिफरेंस पूछ रहा। देखिए पहले वर्ष में जो साधारण ब्याज होता है, चक्रवर्ती ब्याज होता है, सेम होता है। चक्रवर्ती ब्याज जो होता है वो साल दर डिफरेंट होता चला जाता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, लेकिन साधारण ब्याज सेम रहता है हर साल। ठीक है, तो देखिए डी बराबर पी आर स्क्वायर अपॉन 100, 2 साल के डिफरेंस का फॉर्मूला है ये। तो डिफरेंस कितना था आपका 86, डी यानी कि डिफरेंस 0.4 इज इक्वल टू पी आपको निकालना है, आर क्या है 12 है, तो आर का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 12 गुना 12 हो जाएगा अपॉन 100 और 100। ठीक है, हाँ 100 का स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, ये इस तरीके से। तो देखिए 100 नीचे आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, एक 100 से एक 100 कट गया, 12 से काटते हैं। देखिए 12 सत्ते 84, 12 दूनी 24, 12 से फिर काट सकते हैं, 12 6 72, यानी कि 60 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p बराबर 60 गुना 100, 100 बचा हुआ है यहाँ पे 60 बचा हुआ, p बराबर 6000 आ जाएगा। यानी कि जो प्रिंसिपल है, मूलधन है आपका वो 6000 था, 6000 पे 2 साल का साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज का डिफरेंस आएगा 86.40। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आंसर है 6000। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। यदि कोई दुकानदार वस्तु वो का जो मूल्य है वो क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और 40% की छूट भी देता है, तो अब आपको बताना है लाभ या हानि क्या होगा। देखिए हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसका प्राइस क्या होता है 100% पड़ता है हमारे लिए, 100% मान लेते हैं। ठीक है, अंकित जो करा वो 50% बढ़ा दिया, तो सीधा कितना हो गया 150% हो गया। अब 40% की छूट दे दी, इसमें 40% की छूट दी तो माइनस करा, यानी कि 100 माइनस 40 तो बचा कितना 60 बचा ना। तो देखिए 60 करेंगे तो क्या आएगा 0 0 0 0, 15 का 90 प्रतिशत पे बेचा, यानी कि 100 का खरीदा 90 पे बेचा, तो
तो भैया लॉस ना हो गया -10% का, हानि होगी उसको, ठीक है। 100 की चीज जब 90 में बेच रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 आपको इंटरेस्टिंग लगा हो। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत मजेदार है, इसी टाइप का है कुछ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखिए यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, देखिए 25 कैसे होगी, ए बराबर बी मल्टीप्लाई 125 अपॉन 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ए अपॉन बी इज इक्वल टू 5 अपॉन 4। अब कह रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, बी की आय ए की आय से, ठीक है, 1 यूनिट कम है ना, ए की आय 5 यूनिट है और बी की कितनी है 4, तो ए की आय से कम है, यानी कि नीचे लिखेंगे वही लिखते हैं जिससे पूछा, जिसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा, तो एक कम है 5 के रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई बाई 100, 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 20%, 20% कम है बी की आय ए की आय से। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है 20%। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो मिक्सचर से लिया गया, मिश्रण एलिगेशन इस टाइप का, वो जो एक चैप्टर होता है, ठीक है। देखिए 55 केजी के एक मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है, दूध और यहाँ पे पानी होगा, ठीक है, जल पानी, ठीक है, वो अनुपात है 7:4, ठीक है, और 55 केजी है टोटल वो, ठीक है। और इस अनुपात को 7:6 बना दिया उन्होंने, या करने के लिए बनाया नहीं, करने के लिए उसमें जल की मात्रा मिला दी, तो वो जल की मात्रा पूछ रहा है आपसे। देखिए ये कितना यूनिट है, 7 4 11 यूनिट की जो वैल्यू है आपको वो दे रखी है 55 केजी, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे क्या आएगा 5। देखिए 7 की निकालेंगे तो ये 7 पंजे 35 केजी हो जाएगा आपका, और 4 की निकालेंगे तो 4 पंजे 20 केजी हो जाएगा, ठीक है। अब जो अनुपात है वो 7:4 से 7:6 हो गया। तो देखिए 7 तो चेंज नहीं हुआ, क्यों, उन्होंने पानी मिलाया, दूध नहीं मिलाया, दूध एज इट इज है अब भी। तो देखिए 35 केजी यहाँ पे था तो 35 यहाँ पे होगा। तो देखिए जब ये रेशियो 5 गुना हो रहा है, 7 पंजे 35, तो ये भी क्या होगा 5 गुना होगा, यानी कि 30 केजी। तो देखिए पहले जल जो था 20 केजी था, अब कितना हो गया बढ़ के 30 केजी होगा, यानी कि 10 केजी उन्होंने जल की मात्रा उसमें ऐड कर दी, यानी कि मिलावट कर दी भाई, मिलावट वाला दूध बेच रहे हैं, देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या 10 केजी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए रेशियो से लिया है, रुपए 3600 के कुल लाभ को एबीसी में इस प्रकार बांटना है, बांटा जाता है या बांटा जाना है या कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। एबी का रेशियो क्या है आपका, एबी का रेशियो है 15:8 और बीसी का रेशियो क्या है 7 और 8। तो देखिए बी की वैल्यू यहाँ 8 है और यहाँ क्या है 7 है, तो हम यहाँ बराबर कर देंगे, यानी कि उल्टा एन बनाएंगे। अब देखो हम, देखो उल्टा एन कैसे बनाएंगे, देखिए a इज टू b इज टू c लिख लेंगे, तो 15 7 105, 7 8 56 और क्या 8 8 64 हो जाएगा। डिवाइड तो ये नहीं हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा, तो देखिए टोटल यूनिट कितना आ जाएगा 4 6 10 10 5 15, 6 5 11 1 12 और ये आ जाएगा आपका 225, ठीक है। 225 यार ना, एक बार देख लेते हैं क्रॉस चेक करके, ठीक है। 64, देखिए 4 6 10 5 15, 6 5 11 1 12, हाँ 225 यार, तो 225 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 3600 के बराबर। तो आपसे पूछिए एक यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से, और पूछा जो है आपसे ए का भाग पूछा, यानी कि बटे 225, ए कितना आपका 105, तो 105 यूनिट की जब वैल्यू हम निकालेंगे तो 3600 बटे 225 मल्टीप्लाई 105, देखिए 5 से डिवाइड करते हैं, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे इनसे डिवाइड कर लेते हैं, 9 5 जा 9 4 जा, ठीक है। तो ऊपर आ गया 400 नीचे 5, फिर से डिवाइड कर लेते हैं, 5 8 40 0 0, तो ये आपका 80 और 21 बचा, तो 0 21 8 168 आ जाएगा। तो 1680 रुपए उसको मिले लाभ में से एक को, ठीक है। तो एक की वैल्यू पूछी थी, हमने एक ही निकाल ली। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है 1680। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, मतलब स्टडी कर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।